दोस्तों अक्सर आपने ये नोटिस किया होगा जब भी हम पूजा करने जाते हैं या फिर दोस्तों पूजा करने के लिए हम बैठते हैं या फिर पूजा में हम बैठे रहते हैं तो उस समय दोस्तों हमको आलस आता है। ऑटोमेटिक हमको जम्हाई आने लगी, नींद आने लगी और हमारा ध्यान दोस्तों पूजा से हट के यहाँ वहाँ की चीज़ों में जरूर जाने लगेगा। आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए दोस्तों शक्तिपुत्र महाराज जी ने दोस्तों इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, सुनिए। कहते हैं पूजा पाठ बैठते हो आलस से आ जाता है। आलस इसलिए आ जाता है कि ना तुम चैतन्यता से उन क्षणों पर पूजा पाठ करते हो और पूजा पाठ करने के बाद जिस तरह का जीवन जीते हो उसका प्रभाव पड़ता है। तुम्हारी चैतन्यता समाप्त हो चुकी है, उस चैतन्यता को पुनः जगाओ। धीरे धीरे आपकी ऊर्जा शक्ति बढ़ती चली जाएगी, आलस से आप मुक्त हो जाओगे। जब आप पूजा पाठ बैठोगे तो आप अपने आप सौभाग्य को सराहोगे, आपको एनर्जी का एहसास होगा, आपको लगेगा कि परम सत्ता के सौभाग्य से माता सजनी जगदम्बा ने देखिए मुझे पर कितनी बड़ी कृपा की है कि मुझे पूजन स्थान तक बुला लिया, मुझे अपनी माँ के चरणों के पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा, माँ की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा, माँ की स्तुति वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा, दुर्गा चालीसा पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा। इस भूतल का मैं सबसे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि इन क्षणों पर मैं सीधे सीधे माँ से एकाकार हूँ। जहां लोग अनित यानी अधन पर बैठे होंगे वहां मुझे माने अपने चरणों की ओर खींच लिया, पूजन स्थान में खींच लिया। मुझे इसी तरह के क्षण व्याप्त होते रहे, मुझे इसी तरह के क्षण मिलते रहे। मैं सदैव ऐसा जीवन जीता हूं। दोस्तों शक्तिपुत्र महाराज जी ने यह भी बताया कि हमें अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना। अक्सर ऐसा होता है दोस्तों कि हम अपने अंदर की काबिलियत को, अपनी शक्तियों को पहचानते नहीं हैं और जिस कारण दोस्तों ऐसी बहुत सी समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। अपने अंदर एक तड़प लाओ, अबोध शिशु बन जाओ, अबोध बालक बन जाओ। जिस तरह साल 6 महीने का बच्चा अपने माता पिता से प्रेम करता है, केवल वह भाव भूमि पर खड़े होकर मां की आराधना करके देखो, तुम्हें कितनी तृप्ति मिलेगी, कितनी चैतन्यता मिलेगी। तुम उस चीज का एहसास ही नहीं कर पाते हो। कण कण पे परम सत्ता व्याप्त है, उस परम सत्ता के का एहसास करके देखो और सत्ता भाव भूमि पर खड़े हो जाओ, तुम्हें कभी आलस्य नहीं आएगा। तुम जितने घंटे चाहोगे बैठना चाहोगे उतने घंटे बैठ सकते हो, तुम्हें कभी कमजोरी का एहसास नहीं होगा। इसलिए अन्नमय कोष के बाद प्राणमय कोष होता है। अन्नमय कोष जहां पर भी स्थल होगा वहां प्राणमय कोष सहायता आपकी करने लगता है। प्राण से बड़ी संजीवनी कोई दूसरी चीज नहीं है। अतः अपनी प्राण शक्ति को जागृत करो। दोस्तों आपने शक्तिपुत्र महाराज जी का वीडियो देखा, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप अपने विचार जरूर रखिएगा, क्योंकि हम आपके लिए और भी इसी तरह के यूजफुल कंटेंट हमेशा बनाते रहते हैं। जय श्री राम।